नहीं, मैं यही ठीक, अब मैं यही जिंदगी गुजार लूंगी। और आप सच में चलेगा? सुनिए, सुनिए, अरे घुमाते रहेंगे, फेंकेंगे भी। सॉरी, पकड़ो पकड़ो इसे। सॉरी, पकड़ो। अरे हाथ से पकड़ो ना, मुंह से क्या पकड़ रही हो? पकड़ो। खींचो खींचो, अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ खींचो। प्रज्ञा, प्रज्ञा आराम से, आराम से प्रज्ञा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ, मैंने तुम्हारे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी बात तुमने अचानक से बोल दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। मैं कंफ्यूज था, इसलिए तुम्हें अवॉइड कर रहा था। अब जब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। जब मैंने अपनी फीलिंग्स रियलाइज की है, तुम अपनी फीलिंग्स भूल रही हो। क्या पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन तुम मेरी आदत बन चुकी हो। अब जब तुम नहीं होती हो तो लगता है कि मैं म्यूजिक के बिना रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। सुबह उठता हो तो नजरें तुम्हें ही ढूंढती है, क्योंकि रात को सोते वक्त आंखों में तुम ही रहती हो। किसी को बुलाने जाता हो, लेकिन नाम तुम्हारा निकलता है। खुशी में, दुख में, बस तुम ही याद आती हो। हाँ, एक वक्त था जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन तुम जान तो सकती थी ना। वैसे तो हर बात जान लेती हो तुम, तो फिर ये बात क्यों? तुम्हारी दी हुई फीलिंग्स है, तो फिर तुम फील क्यों नहीं कर पाई? अब क्या बोलकर बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, Yes, I love you. I love you. I really do love you. तुमने मेरी जान बचाकर अपना प्यार तो निभा लिया, लेकिन मुझे अपना प्यार निभाने का मौका नहीं दोगी। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा प्रज्ञा, और तुम भी मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। कम ऑन प्रज्ञा, आगे बढ़ो। प्रज्ञा, गिव मी योर हैंड। मेरा हाथ पकड़ो प्रज्ञा, मेरा हाथ पकड़ो प्रज्ञा। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। I promise you I won't leave your hand. Come on प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे बढ़ो। Hold my hand प्रज्ञा, अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो सही। प्रज्ञा, hold my hand and complete me. Complete me प्रज्ञा। बस सिर्फ मुझे देखो। Look at me. आगे बढ़ो।
रिलैक्स। क्या कन्फेशन? हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है ना इसकी जान बचाने के लिए किया है। और तुम्हें प्रॉब्लम में पड़ने की आदत है या फिर मजा आता है? और क्या लगता है तुम्हें कि हर बार जब तुम प्रॉब्लम में गिरोगी तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा? दिस इज द लास्ट टाइम। इसके बाद अगर तुम प्रॉब्लम में गिरे ना तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। डू यू गेट दैट? तू क्या बोल रहा है? वही जो तू सुन रहा है। और मुझे पता है ये तुम दोनों का प्लान था। तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला ताकि मैं वो सारी बातें बोलूं जो ये सुनना चाहती है ना। भी अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। देखिए सही नहीं। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और तूने तो सारी यादें पार कर दी। तुझे पता है इसे हाइट से डर लगता है और उसके बावजूद तूने इसे बाहर भेजा। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता दादी और इसकी पूरी फैमिली को? और उन्हीं लोगों की वजह से मैं इसे कुछ नहीं बोलता। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता पूरा। तेरे कहने का मतलब क्या है? कि जो कुछ भी अभी तूने कहा वो उसको मीन नहीं करता? Of course not. मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है पूरा। मैंने जो कुछ भी कहा है इसकी जान बचाने के लिए कहा है। मतलब तू प्रज्ञा दी की बिल्कुल परवाह नहीं करता? वो तेरी लाइफ में बिल्कुल मायने नहीं रखती अभी? देख पूरब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। I didn't say that. ये अच्छी लड़की है, साफ दिल की है, इसीलिए सभी लोग इसे पसंद करते हैं और मैं भी करता हूँ। लेकिन अब ये मेरे साथ गेम्स खेलने लगी है and I hate people who play games with me पूरब। झूठ बोल रहा है अभी तो। तेरे मन में क्या है, तेरे चेहरे पे क्या है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और अगर तेरे को इतनी नफरत है इनसे तो जब ये वापस आई तूने गले क्यों लगाया इनको? बोल। और उन्हें गले लगाते हुए तेरे मन में वही फीलिंग्स आई जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था अभी। ऐसा कुछ नहीं है पूरा। ऐसा नहीं है तो तूने गले क्यों लगाया? नफरत करता है ना तू इनसे? प्यार तो करता ही नहीं। इरिटेट करती है, तुझे गुस्सा दिलाती है, तो तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? बोलना अभी, बोल। नहीं है ना तेरे पास जवाब? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है पूरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच क्या है। जो तू कह रहा है वो सच नहीं है। प्रूव करना है इस बात को कि तू गुस्से में है, तू कुछ फील नहीं करता। तू ये प्रूव कर कि जो लोग तेरे साथ गेम्स खेलते हैं तू उन्हें पसंद नहीं करता, तो तू थप्पड़ मार। तुझे थप्पड़ मारना होगा पूरा। मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जो करना है करो एंड यू। तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहो एंड प्लीज लीव मी अलोन, बोथ यू गाइस। क्या हुआ? परेशान है? क्यों? वही तो दादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा दादी। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जैसे कि मैंने कोई गलत काम कर लिया। किसी चीज में मन नहीं लग रहा दादी, ना किसी से बात करने का, ना किसी की बात सुनने का, यहाँ तक कि अकेला रहने का भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। समझ गई हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ बेटा। वो क्या है ना, जब हम गुस्से को दिमाग में बहुत हावी हो जाने देते हैं ना, तब ऐसा होता है, परेशानी होती है। पर तू चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि प्यार में गुस्सा, नाराजगी ये सब होता रहता है। ये जो प्यार है ना, ये इंसान को गुस्से होने का हक तो दे ही देता है। जिसे हम प्यार करते हैं उससे गुस्से भी होते हैं। यानी मेरा प्रज्ञा से लड़ना, उससे झगड़ना, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।